वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग अच्छे और मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि इसे भी वही प्यार देंगे जैसा कि अब तक मिलता आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। उसी से सारे काम अंजाम हो रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी ही बदल डाली है। ये एक ऐसा कौशल या स्किल है जो आपका ज़रिया रोज़गार बन सकता है, और ये हकीकत भी है। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं, मगर उसके अंदर की कुछ बातों को भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, डिकोडिंग रीड ओनली मेमोरी रोम इन सिंपल टर्म्स। सरल शब्दों में रीड ओनली मेमोरी को डिकोड करना। ओवरव्यू अर्थात सिंहावलोकन। सरल शब्दों में रीड ओनली मेमोरी रोम को डिकोड करने का अर्थ है यह समझना कि यह क्या है, यह कैसे काम करती है और रोज़मर्रा के उपकरणों में यह क्यों महत्वपूर्ण है। डिकोडिंग रीड ओनली मेमोरी रोम इन सिंपल टर्म्स means understanding what it is, how it works, and why it's important in everyday devices. What is ROM? ROM क्या है? रोम या रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि रोम में डेटा बिजली बंद होने पर भी रहता है। अन्य प्रकार की मेमोरी जैसे रैम के विपरीत, जो डिवाइस बंद होने पर अपना डेटा खो देते हैं। रोम और रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। दिस मीन्स दैट द डेटा इन रोम stays even when the power is turned off. Unlike other types of memory like RAM, which lose their data when the device is turned off. How does ROM work? रोम कैसे काम करता है? रोम को एक किताब की तरह समझें। एक बार किताब छप जाने के बाद आप पन्नों पर शब्दों को नहीं बदल सकते हैं जब तक कि आप किताब को भौतिक रूप से दोबारा नहीं लिखते। इसी प्रकार एक बार जब डेटा रोम पर लिखा जाता है तो इसे सामान्य परिस्थितियों में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। यह रोम को उन निर्देशों को संग्रहित करने के लिए आदर्श बनाता है जिन्हें आप डिवाइस को हमेशा हाथ में रखना होता है, भले ही वह बंद हो। थिंक ऑफ रोम लाइक ए बुक। वंस द बुक इज़ प्रिंटेड, you can't change the words on the pages unless you physically rewrite the book. Similarly, once data is written to ROM, it cannot be changed or erased under normal circumstances. This makes ROM ideal for storing instructions that your device needs to always have on hand even when it's turned off. टाइप्स ऑफ मेमोरी। रोम के प्रकार। रोम कई प्रकार की होती है, प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रोम, ईच विथ डिफरेंट फीचर्स। नंबर 1, मास्क रोम। रोम का सबसे पुराना रूप विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान डेटा अस्थायी रूप से लिखा जाता है
और इसे बदला नहीं जा सकता है। यह एक बार में छपी किताब की तरह है जिसमें संपादन की कोई संभावना नहीं है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रोम, द डेटा इज परमानेंटली रिटेन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। It is like a book printed in one go with no chance of editing. Number 2, PROM, प्रोग्रामेबल रोम। एक खाली रोम जिसे विशेष उपकरण से एक बार लिखा जा सकता है। इसे एक खाली किताब के रूप में कल्पना करें जहां आप सामग्री स्वयं में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लिखने के बाद आप इसे मिटा नहीं सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं। ए ब्लैंक रोम दैट कैन बी रिटेन वंस विथ स्पेशल इक्विपमेंट। इमेजिन इट इज़ अ ब्लैंक बुक वेयर यू कैन राइट द कंटेंट योरसेल्फ, बट वंस इट इज़ रिटेन यू कैन नॉट इरेज और चेंज इट। नंबर 3, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस प्रकार को पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे मिटाने योग्य स्याही वाली किताब के रूप में सोचें। कुछ नया लिखने से पहले आपको सामग्री को मिटाने के लिए एक विशेष UV प्रकाश की आवश्यकता होती है। This type can be erased and reprogrammed using ultraviolet light. Think of it as a book with erasable ink. You need a special UV light to erase the content before you can write something new. Number 4, EEPROM, electrically erasable programmable ROM। EEPROM के समान, लेकिन इसे विद्युत संकेतों का उपयोग करके मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है, जिससे इसे अपडेट करना आसान हो जाता है। यह एक डिजिटल किताब की तरह है जहां आप नई सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटा और टाइप कर सकते हैं। सिमिलर टू EEPROM, बट इट कैन बी इरेज्ड and rewritten using electrical signals, making it easier to update. It is like a digital book where you can erase and type new content electronically. Number 5, फ्लैश मेमोरी। एक प्रकार का EEPROM जो बड़े ब्लॉक में डेटा मिटा देता है, जिससे इसे अपडेट करना तेज़ हो जाता है। यह USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे एक हाई स्पीड पुनः लिखने योग्य पुस्तक के रूप में सोचें, जहां आप अध्यायों को शीघ्रता से अपडेट कर सकते हैं। A type of EEPROM that erases data in larger blocks, making it faster to update. This is widely used in USB drives and memory cards. Think of it as a high-speed rewritable book where you can update chapters quickly. Why is ROM important? ROM क्यों महत्वपूर्ण है? ROM महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है जो उपकरणों को ठीक से काम करने में मदद करता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ROM is crucial because it stores the essential instructions that help devices function properly. Here are a few examples. Booting up your computer, अपने कंप्यूटर को बूट करना। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसे यह जानना आवश्यक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे शुरू और लोड किया जाए। इस प्रक्रिया के निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं। When you turn on a computer, it needs to know how to start up and load the operating system. The instructions for this process are stored in ROM. Operating simple devices.
सरल उपकरणों का संचालन कई रोज़मर्रा के उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और कैलकुलेटर बुनियादी सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए रोम का उपयोग करते हैं जो उन्हें काम करता है। Many everyday devices like microwaves, washing machines and calculators use ROM to store the basic software that makes them work, ensuring stability and security। स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्योंकि रोम को बदलना मुश्किल है, यह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने का एक स्थिर और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। इसे आकस्मिक विलोपन या दुर्भावनापूर्ण छेड़छाड़ से बचाता है। Because ROM is difficult to change, it provides a stable and secure way to store important software, protecting it from accidental deletion or malicious tampering। The advantages and limitations of रोम के लाभ और सीमाएं। एडवांटेजेस यानी लाभ। परमानेंट स्टोरेज अस्थायी भंडारण। एक बार जब डेटा रोम पर लिखा जाता है तो यह नष्ट नहीं होता है भले ही डिवाइस बंद हो। वंस डेटा इज रिटेन टू रोम इट डज नॉट गेट लॉस्ट इवन व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। रोम बहुत स्थिर है क्योंकि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। रोम इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट ईजीली चेंज्ड। सिक्योरिटी सुरक्षा। क्योंकि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, रोम महत्वपूर्ण निर्देशों को छेड़छाड़ होने से बचाता है। Because it cannot be easily altered, ROM protects critical instructions from being tampered with। Limitations अर्थात सीमाएं। Inflexibility अनम्यता। चूँकि रोम आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, यह उन डेटा के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें बार बार अपडेट की आवश्यकता होती है। Since ROM is not easily changeable, it is not suitable for data that needs frequent updates। प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग जटिलता। कुछ प्रकार की रोम जैसे मास्क रोम प्रोग्राम और निर्माण के लिए जटिल और महंगी होती हैं। Some types of ROM like mask ROM are complex and costly to program and manufacture। In simple terms, सामान्य शर्तों में रोम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक नियम पुस्तिका या निर्देश पुस्तिका की तरह है। इसमें वे सभी अस्थायी नियम यानी निर्देश हैं जिनका उपकरणों को सही ढंग से काम करने के लिए पालन करना आवश्यक है। कंप्यूटर शुरू करने से लेकर साधारण घरेलू उपकरण चलाने तक किसी भी चीज़ के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, यह सुनिश्चित करता है कि इन उपकरणों को हमेशा पता रहे कि क्या करना है, जिससे वे विश्वसनीय और सुरक्षित रहते हैं। रोम इज़ लाइक अ रूल बुक और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। It holds all the permanent rules, means instructions that devices need to follow to work correctly। It is crucial for anything from starting up a computer to running simple household appliances। Because it cannot be easily changed, it ensures that these devices always know what to do, keeping them reliable and secure। Thanking you all for listening me patiently। Please like, share, comment and subscribe my channel।